हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला इनकी ज़ात को लेकर और हज़रत अमीर मुआविया की ज़ात को लेकर टकराते हैं और सुन्नियों के अकीदे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, सुन्नियों के अकीदों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हज़रत अली और हज़रत मुआविया, जंगें हुई हैं इनके दरमियान, लेकिन वो इज्तिहादी ख़ताएँ थी। उस वक्त जो हालात थे उसकी वजह से हो गई आपस में, लेकिन दोनों सहाबी रसूल हैं। सुन्नी ये मानता है कि दोनों सहाबी रसूल। हज़रत अमीर मुआविया की शान में भी कहोगे तो हाथ ईमान हाथ से जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी हदीसें आई हैं। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो तो दामाद रसूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत बयान से बाहर है। इनकी शान में एक जुमला भी नहीं कह सकते, उनकी शान में भी नहीं। जो उनके साथ मामलात हुए, मुझे हैरत होती है, गली नुक्कड़ में घूमने वाला नौजवान व्हाट्सएप में, फेसबुक में मुनाजरे कर रहा है, मुआविया बागी थे, अली हक पर थे। जालिम फैसला वो करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। हज़रत अमीर मुआविया हो, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हो, इन दोनों का अगर फैसला आए तो कौन फैसला करेगा? जो इन दोनों से बड़ा होगा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उन दोनों के अगर आपसी कुछ मामला थे भी, तो तू कौन सा चूहा है जो उनके बारे में अपनी राय देता है? ये जालिम यजीदी हैं, आज भी हैं उनकी औलाद में कुछ लोग। औलाद का मतलब उनके जानशीन उस अलम को उठाए हुए हैं जो यजीद उठाया हुआ था, वो हज़रत अली के खिलाफ भौंकते हैं। कुछ हैं जो हज़रत अमीर मुआविया की शान में भौंकते हैं, ये शिया हैं, वो खारजी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन दोनों की नापाकियों से हमें बचाकर मौला ने दोनों की मोहब्बत में हमें अता किया। अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो मुआविया की शान को भी समझते हैं और हैदर कर्रार की शान को भी समझते हैं। हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? क़यामत के दिन हमारी नमाजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जंगे जमल जंगे सिफ़्फ़ीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बताओ, कहीं किसी किताब में लिखा गया है क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उठाएगा और पूछेगा अली और मुआविया के दरमियान जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी? तुमसे पूछा जाएगा, तुझे तेरे अमल के बारे में पूछा जाएगा। अपना सब कुछ भूल करके वो सहाबा के बारे में जुबान दराजी कर रहा है। इसलिए बचो, ये राफिजियों के फैलाए हुए जरासीम से अपने माशरे को बचाओ। नौजवानों को भी मैं तलकीन करता हूं, जब ऐसी बहसें आए तो वहां से उठ जाना, इसलिए कि शैतान तुम्हें गारत करने जा रहा है, तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है। ऐसे झूठे और जाली पीर भी आए हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का राग अलापते हैं, लेकिन उनके अंदर अली की मोहब्बत उतनी नहीं, बल्कि मुआविया की दुश्मनी कूट कूट के भरी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया को काफिर साबित कर दें, बागी साबित कर दें। भोले भाले मुसलमानों को यूं बताएं, देखो यजीद उनका बेटा था, हुसैन को कत्ल किया, बेटे ने किया तो क्या हुआ? अबू जहल दुश्मन रसूल था, लेकिन बेटे इकरमा सहाबी रसूल थे। बाप की गलती बेटे को नहीं, बेटे की गलती बाप को नहीं दी जाएगी। हज़रत अमीर मुआविया उस वक्त इंतकाल कर चुके थे जब करबला के वाक़यात हुए थे, नहीं थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। तो इन बहसों में ना पड़ो। मुसलमानों से मुझे बड़ी हैरत होती है, जिनको हलाल और हराम अभी नहीं मालूम, जिनको नमाज में कितने फर्ज है वो नहीं मालूम, अरे वजू के तरीके नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, तयम्मुम का मसला पूछ लो तो आंखें ऊपर चली जाएं। मुआविया की शान में बकवास, अली की शान में बकवास, और जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी, ये बहस छेड़ के बैठे। आज इन तमाम बहसों से अपने आप को दूर कर लो। कुछ लोग वो हैं जो अभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदा फातिमा ज़हरा के दरमियान जो मामलात हुए उसको लेकर के पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन इख्तिलाफी बहसों से अपने आप को दूर कर लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये मसला मैं अब छेड़ूंगा नहीं अपने इस मजमे में। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान क्या हुआ था, क्यों शक में डालते हो 1400 साल बाद आने वालों? हज़रत फातिमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बगीचा लेने गई थी जब हज़रत अबू बकर खलीफा थे, जो बाग़े फदक था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा, मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है कि नबी की विरासत नहीं बढ़ती, किसी भी नबी की विरासत नहीं बढ़ती, जो नबी छोड़ जाते हैं वो पूरी उम्मत के लिए सदका है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आ गई।
एक बागीचे को लेकर के दोनों के दरमियान बात। शिया आप जब बयान करते हैं सुनना मत, मैं इजाजत नहीं दूंगा उनकी तकारीर सुनने की, क्योंकि भोले मुसलमान कभी भी बहक जाते, लेकिन जो मैं सुना हूं रो रो करके बयान करते हैं लोगों के दरमियान। फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ अकबर के पास गई, उनके चेहरे पर तमाचे मारे, उनकी चादर खींच ली, सारे कुरैश की औरतों ने उन्हें पत्थर मारे, वो रोती हुई घर में आई और इसी गम में इंतकाल कर गई। उनको शहीदा कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया। ये झूठे किस्से गढ़ करके मुसलमानों को तबाह करना चाहते हैं। ए नादानो, तुम्हें क्या मालूम सिद्दीक़ अकबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से कितनी मोहब्बत करते थे, कितना अदब करते थे। जिंदगी भर अपनी खिलाफत पे जब तक थे, वो बाग की जो भी इनकम होती थी वो सब अहले बैत पे खर्चा करते थे, अहले बैत पे खर्चा करते थे। लेकिन जो उसूल था रसूल करीम की हदीस का, वो उन्होंने सुनाया। अकीदा भी सिद्दीक़ अकबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बगीचा दे देते हैं। हुजूर की वफात के बाद हुजूर के बेटे बेटियों में वारिसों में कौन था? सिर्फ हजरत फातिमा थी। तो उन्होंने आयत कुरान की पढ़ी कि बाप की विरासत बेटी को मिलती है, तो वो पूछने के लिए गई थी। लेकिन जब हजरत अबू बकर ने बता दिया नबी की विरासत नहीं बढ़ती, आम लोगों की विरासत बढ़ती, नबी की विरासत नहीं बढ़ती, हजरत फातिमा वापस आ गई। मामला इतना ही है, हम सुन्नी इतना ही कहते हैं, ये भोगते हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान में गलीज़ अल्फाज कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, हजरत अबू बकर ने एक के साथ अकीदा भी दिया, मैं अगर मर जाऊं, अगर 1000 रुपए छोड़ा हूं, मेरे बच्चे हैं तो उसमें डिवाइड हो जाए, बेटे को इतना, बेटियों को इतना। आप में से कोई फौत हो जाए, आपकी औलाद को बांटा जाएगा कि नहीं बांटा? लेकिन मुझे बताओ, मैं जिंदा हूं अभी और मेरी विरासत अगर मेरे औलाद में बांटने के लिए आ जाओगे तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? विरासत नहीं कहते। शरीयत कहती है विरासत मौत के बाद ही होगी। शरीयत क्या कहती है? विरासत वफात के बाद ही होगी। सिद्दीक़ अकबर ने यह हमें अकीदा दिया है, विरासत उसकी बटे जो फौत हो चुका। हम तो रसूलुल्लाह को कब्र में जिंदा तस्लीम करते हैं, वो बाहयात हैं, अपनी बरज़खी जिंदगी में उनकी विरासत नहीं बांटी जाएगी। और यही से शरीयत हमें यह भी अकीदा देती है, हम कोई भी हो, वो बेवा को इजाजत है, मैं मर जाऊं, आप में से कोई फौत हो जाए, बीवियों को इख्तियार है, इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं। लेकिन शरीयत का कानून है, रसूलुल्लाह की जितनी बीवियां हैं पूरी उम्र भर कभी कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि उसूल है जिंदा शौहर की मौजूदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकता। रसूल पाक अपनी कब्र में जिंदा हैं, इन अज़वाज मुतहरात के निकाह का ताल्लुक कब्र अथर में भी बाकी है। इसीलिए तो हज़रत सिद्दीक़ा आयशा फरमाती हैं, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए हुजरे में, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, उसी हुजरे में दफन हुए, वो जाती थी हुजरे की सफाई करती थी। कौन? हज़रत आयशा। और एक अकीदा मैं देता हूँ, हज़रत आयशा का हुजरा था, कमरे की चाबी उनके पास थी। हुजूर उनके क्या थे? सबको मालूम है ना, हज़रत आयशा के क्या थे? शौहर थे। और हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा के क्या थे? बाप थे। अब तीसरे नंबर पर हज़रत उमर आए, कब्र में दफन किए। उसके बाद हज़रत आयशा ने वो चाबी दूसरों के हवाले कर दी। फिर अंदर हुजरे में नहीं जाती थी, खुद नहीं जाती थी कचरा झाड़ना सफाई करने के लिए। पूछा गया क्यों नहीं जाती आप? इतने सालों तक जाती थी। कहती हैं मेरे शौहर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक थे, दोनों मेरे लिए महरम थे, मैं उनके सामने जा सकती थी। जब से हज़रत उमर दफन है, एक गैर महरम के सामने जाना हमारे लिए इजाजत नहीं। कोई उनसे पूछे उमर तो कब्र में है, आयशा जवाब देंगी कब्र में हुआ तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी भी जिंदों की तरह है। उन्होंने यह अकीदा दिया है, आयशा सिद्दीका उमर को जब जिंदा समझ करके हुजरे में नहीं जाती है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी का हाल क्या होगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत उस्मान गनी की शहादत कुरान की तिलावत के वक्त हुई और हैदर कर्रार की शहादत रमजान के महीने में फजर की नमाज को चाहते हुए मस्जिद में शहादत हुई। एक का मेहराब है, दूसरे का कुरान है। कल क़यामत के दिन दोनों शहीदों के लिए कौन कौन खड़े होंगे? एक के लिए कुरान गवाही देगा, दूसरे के लिए मेहराब मस्जिद खड़ी होगी। अल्लाह अल्लाह, इनकी ये शान है। हैदर कर्रार की जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, देखा आपने?
रिवायात ये बताती हैं हजरत अली की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत अल्लाह के घर में हुई। और आप जब पैदा हुए, उनकी माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं हजरत अली दूध नहीं पी रहे थे। पैदा होने के बाद दूध नहीं पी रहे थे, आंख भी नहीं खोल रहे थे। लोगों को ऐसा लगा माजूर बच्चा तो नहीं आ गया, बीमार बच्चा तो नहीं आ, पीता भी नहीं, आंख भी नहीं खोलता। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था मेरे आका ने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनकी माँ की गोद से खुद ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह से दहने मुबारक से लुआब निकालकर हजरत अली के मुंह में रखा। उंगली को उन्होंने चूसना शुरू कर दी। जो माँ के सीने से दूध नहीं पी रहे थे वो उंगुश्ते रसूल पीने लग गए। उस दिन हुजूर ने क्या पिलाया होगा वो तो हैदर कर्रार ही जाना। इसीलिए तो बाबुल इल्म कहा गया है। इसीलिए तो अली कहते हैं मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंट बोझल होंगे। ये बरकत आई थी वो रसूल पाक की उंगली से। और चूसा तो पहली ग़िज़ा पेट में गई है रसूल पाक की उंगली से। और उसी वक्त थोड़ी ही देर के बाद आपने आंखें खोली। सबसे पहली जिंदगी में अगर किसी को आपने देखा तो चेहरे रसूल का। उसकी फजीलत हम क्या बयान करें। जो काबे में पैदा हुआ, पहली ग़िज़ा हुजूर की उंगुश्ते मुबारक चूसा और उसके बाद देखा भी जिंदगी में तो पहले चेहरे रसूल देखा। इब्तिदा जिसने जिंदगी की यहाँ से की है उसके मकाम को कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, जब जिंदगी का खात्मा होना है, खात्मा होना है, रमज़ान का महीना है, रोज़ों के दिन हैं और फज्र के वक्त हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद में आ चुके हैं, मस्जिद में आ चुके हैं। जाहिर सी बात है फज्र का वक्त हुआ होगा तो रोज़ा भी होंगे, रोज़ा भी होंगे, नमाज का वक्त होगा। उसी वक्त एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का खारजी कुत्ता आपके पीठ के पीछे से वार किया और ज़ख्म इतना गहरा हो गया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सीने के बाहर से वो खंजर बाहर आया। कुछ भी आपको पिलाया जाता तो जख्मों के रास्ते से बाहर निकल जाता था। इतनी खतरनाक किस्म का खंजर उसने मारा और मुसल्ले पर आप गिर पड़े थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी यहाँ से शुरू हुई। ऐ मुसलमानों, सोचो ये बात आई कि जिसकी ज़िंदगी काबे से शुरू हुई और मेहराब मस्जिद में ख़त्म हुई। तवज्जो चाहता हूँ, जिसकी ज़िंदगी काबे से शुरू हुई, मेहराब मस्जिद में ख़त्म हुई। इसीलिए मौला भी ये नहीं चाहता था कि इस हैदर कर्रार की कभी नमाज कज़ा हो। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानों पर सर रखकर सो रहे थे। असर की नमाज आपने नहीं पढ़ी थी, सूरज डूब गया था। जब मेरे आका बेदार हुए, रोने लगे, अली जिंदगी में पहली है नमाज जो कज़ा हुई, मौला कैसे कज़ा होने दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ आप चाहें तो पलटाएं। मेरे आका ने इशारा किया, ऐ सूरज पलट जा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए, सिर्फ अली की असर की नमाज के लिए। वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। आला हजरत ने फरमाया है उन्हें जान वापस लौटा दी सिद्दीक़ अकबर को और इन्हें नमाज वापस लौटा दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटाया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी नमाज मुकम्मल की। सूरज अपने मामूल के मुताबिक वापस फिर गुरूब हुआ। पूछो इस आज सूरज से आज तक है किसी ने तुझे गुरूब होने के बाद लौटा दिया हो, लौटाया हो? तारीख हमें बता दें कभी इस सूरज को किसी ने पलटाया हो? नहीं मेरे अजीजों, नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मुनाजरा किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उसको ये बात कही थी, मैं तो उस खुदा को मानता हूँ जो सूरज को मशरिक से निकालता है मगरिब में डुबाता है। ऐ नमरूद, तेरे पास सबसे बड़ी ताकत हो तो जरा सूरज को पीछे से लौटा के दिखा, मगरिब से, पश्चिम से, वेस्ट से निकाल करके दिखा। नमरूद नहीं कर सका। आज के ज़माने के नमरूद को भी मैं कहता हूँ अमेरिका लौटा के दिखा, रशिया लौटा के दिखा, यूरोप लौटा के दिखा। मिसाइल बहुत बनाए, पेट्रोट मिसाइल, पता नहीं पूरी दुनिया को तबाह करने के आले तुम्हारे पास हैं, लौटा के दिखाओ। नहीं लौटा के दिखाओगे, लौटाएंगी वो उंगलियां जो टूटी चटाई पर बैठती हैं, लौहे महफूज का मुताला करती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो अंगुश्ते शहादत सूरज की तरफ होनी थी कि सूरज आ गया। बाज मुहद्दिसीन ने फरमाया है सूरज रोजाना जो निकलता है वो आबो ताप के साथ निकलता है।
मशरिक में जब निकलता है आबो ताब के साथ निकलता है। आला हज़रत का एक शेर भी है, इसकी तर्जुमानी आप करते हैं, फरमाते हैं उस दिन सूरज जो है हड़बड़ाते हुए बाहर आया था, यानी डर के बाहर आया था, इसलिए कि आज खिलाफे मामूल पहली मर्तबा इधर से निकाला गया है। ये सारी फजीलत मेरे आका की है जरूर। उंगुश्त मुबारक उठी और सूरज पलट आया जरूर, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि लौटाया किसके लिए गया था, किसके लिए? उसी अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी नमाज को कज़ा होना गवारा नहीं फरमाया, इसलिए कि इनकी ज़िंदगी काबे से शुरू हुई है, मेहराब मस्जिद में ख़त्म हुई है। मुसलमानों, इनकी ज़िंदगी से इतना सीख जाओ कि हैदर कर्रार की नमाजें अल्लाह हमें अता कर दे, इसलिए कि जब वो नमाज में खड़े हो जाते तो ऐसा माँ हो जाते। एक बार आपकी पिंडली में तीर चुभ गया था, निकालने के लिए बड़ी तकलीफ थी, गोश्त साथ में आ सकता था, लोग निकालने जाते आपको दर्द होता। लोगों ने फैसला किया जब अली नमाज में हो तो निकाल लिया जाए। हजरत अली नमाज के लिए खड़े हुए, लोगों ने खींच करके तीर निकाल लिया, उसके साथ गोश्त लग करके बाहर आया। आपने नमाज नहीं तोड़ी, पूरी नमाज मुकम्मल हो गई। सलाम फेरने के बाद अपने पैर पर हाथ रख करके पूछ रहे हैं तीर कब निकाला, तीर कब निकला? मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं मेरे रब्बे जुल जलाल की बारगाह में था। वो नमाज में महवियत थी, नमाज में गर्क होने की शान थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। ऐ मुसलमानों, आज अगर हमारा नौजवान गर्क है किसी में तो गेम में डूबा हुआ है, नमाजों में नहीं। नमाजें तो यहाँ हिसाब किताब के लिए लोग बांध लेते हैं, दुकान में कितना हुआ था, कुछ भूला हो तो नमाज पढ़ने आ जाए। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कितनों की नमाजें सिर्फ वसवसों में पूरी हो जाती हैं। अली की नमाज वो है कि जिसमें तीर चुबा हुआ निकाल लिया जाए तो उन्हें पता भी नहीं चले। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से मैं आज दावत दूंगा हर नौजवान को, दो चीजें आज लेकर के जाओ, एक हयाए उस्मान और एक हैदर कर्रार की ताकत और कुव्वत। तुम बुज़दिल न बनना, तुम शुजाअत वाले मर्द बनो, शुजाअत वाले मर्द बनो। अपनी ताकत को किसी पर फालतू में घोंसा लगाने के लिए यूज ना करना, अपनी ताकत जमा करके रखो, इंशाअल्लाह काम आएगी, इंशाअल्लाह काम आएगी। ताकत बनाओ ऐ नौजवानों, अपने जिस्म को अच्छा करो। जो जिम करते हैं, मैं उनके लिए भी कुछ गलत बात नहीं करता, अच्छी बात है, फिट रहो, ताकत बनाओ, कुव्वत बनाओ, वक्त पर इसका इस्तेमाल करो, वक्त पर इस्तेमाल करो। गरीबों पर नहीं, मजदूरों पर नहीं, मजलूमों पर नहीं, जालिमों के खिलाफ पंजा आजमाई करना हमें हैदर कर्रार ने सिखाया है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आए, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेल्फ डिफेंस की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं अटैक करने की बात नहीं। मेरी बातें बहुत जल्दी लोग नोट कर लेते हैं। मैं नौजवानों को, बच्चों को तरबियत ये देना चाहता हूँ, अपनी ताकत संभालो और अपनी ताकत को नाहक वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो गुनाहों के अड्डों पर अपनी अय्याशी के लिए। मैं उन बच्चों को देख करके सहम जाता हूँ जो जान की परवाह किए बगैर बाइक उड़ाते रहते हैं, बाइक राइडिंग में स्टंट करके चंद लोगों की वाहवाही लेने के लिए जान का खतरा मोल लेते हैं। मिला क्या तुमको? चंद सिक्के मिले होंगे, कुछ लोगों ने वाह वाह कहा होगा, भाई भाई कहा होगा तुम्हें। इतनी लालच में तुम अपनी जान दाव पर लगा देते हो। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात देखो, अल्लाह अल्लाह, यहाँ अगर जान कहीं लगा सकते हो तो जब नबी हिजरत कर रहे हो बिस्तर रसूल पर सो करके लगाया था। हुजूर हिजरत के लिए जा रहे हैं, मक्का से छोड़कर मदीना, बाहर पूरे कत्ल करने के लिए लोग खड़े हैं। हजरत अली को भी मालूम था। हुजूर ने क्या कहा? अली मेरे बिस्तर पे तुम सो। भला किसी को कह दें यहाँ कोई कत्ल करने वाला मैं नहीं, तुम खड़े रहो, कौन खड़ा होगा? हजरत अली खुशी से चले गए। ये है जान कुर्बान करने वाली बात। बिस्तर पर आराम से सोए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। कुफार आए लेकिन कत्ल नहीं कर सके। हजरत अली कहते हैं उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसलिए आई थी कि मेरे नबी ने कहा था सुबह उठ करके मेरे पास कुछ अमानतें हैं वो दे करके तुम भी मदीने आना। जब जुबान रसूल से ये बात निकली है तो मजाल है कोई मेरी जान ले सके। या अली का तवक्कुल था, यकीन था, वो बिस्तर पर सोए। मैं एक शिया की ये बात सुन रहा था, वो जालिम इस बात को दलील बना करके कह रहा है रसूल के बाद अगर कोई खलीफा बन सकता था तो सिर्फ अली हैं, बाकी कोई किसी का हक नहीं था। वो दलील में क्या कह रहा है? जब नबी हिजरत के लिए जा रहे थे, तवज्जो, सबको वाह 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 करने की आदत रहती है इन शियों को। इतनी बात उसने दिखाया
कि जब जा रहे थे अपने बिस्तर पर किसको सुलाया? सब जानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, सब मानते हैं। अपने बिस्तर पर वो पागल बेवकूफ कह रहा है जो नबी अपने बिस्तर पर किसी और को पसंद नहीं करते वो अली को सुला रहे हैं। इस बात की अलामत है कि नबी के बाद उनकी खिलाफत भी अली को ही होना चाहिए। मैं कहता हूं इतना ही क्यों सुनाता है, आगे का क्यों नहीं सुनाता? अली को एक रात के लिए बिस्तर पे सुलाया, लेकिन 9 दिन के सफर के लिए अपने साथ किसको लिया था? मदीने तक सफर के लिए किसको साथ लिया था? अबू बकर सिद्दीक को। हम ऐसी ऊंची दलीलें नहीं मानते और ना जाना चाहते हैं। ये तो अल्लाह की मंशा थी जो तरतीब खिलाफत है। अबू बकर सिद्दीक आए, उमर फारूक आए, उस्मान गनी आए, हैदर कर्रार आए। अरे सबों ने अच्छी खिलाफत की। आज तुम्हारे पेट में दर्द क्या है? उनको पहले, इनको पहले। तुम्हारे सोचने से अब वो खिलाफत बदलेगी नहीं, जो हो गई हो गई। उससे किसी का नुकसान हुआ इस्लाम में? चारों खुलफा ने अपना हक अदा किया है। आज सलाम करो उनकी तुरबतों पर, आज उनकी बातों को याद करो। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। हैदर कर्रार की तुरबत पर लाखों सलाम। जिन्होंने उनको कत्ल किया उन पर लाखों लानतें हों। जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया उन पर लाखों लानतें हों। सुन्नियों का अकीदा यह है, हम अहले बैत की जितनी ताज़ीम करते हैं उतनी ही खुलफाए राशिदीन की भी ताज़ीम करते हैं। हमारे लिए एक आंख सिद्दीक अकबर है तो दूसरी आंख उमर इब्ने खत्ताब है। एक आंख अगर हम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को मानते हैं, दूसरी आंख हैदर कर्रार को मानते हैं। हम किसी में इस तरह के ऊंच नीच के मामलात नहीं करते। हैदर कर्रार अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हम यहाँ तक मानते हैं। अल्लाह ने उनको वो फजीलत दी जो बयान के लिए वो मोहताज नहीं है, ना ही किसी जाकिर के, ना ही किसी मिंबर के मोहताज हैं। इसलिए कि मौला ने उन्हें कहाँ पहुँचाया? अल्लाह अल्लाह, एक निस्बत नहीं, 2 निस्बत नहीं, 3 निस्बत नहीं, हजारों निस्बतें उनकी एक जात में जमा हैं। देखो, अगर आज मुझे उम्मत मुस्तफ़ा होने पर फख्र है, मैं नबी का उम्मती हूँ। अली अगर फख्र करने पर आ जाए, अली अगर फख्र करने पर आ जाए, वो क्या क्या कह सकते हैं? ऐ लोगों, जब हुजूर हिजरत करके मदीने में आए थे, एक अंसार को, एक मुहाजिर को सबके हाथ पकड़ करके भाई भाई बना रहे थे। आखिर में हजरत अली बच गए। मदीने में अंसार सहाबा खत्म हो गए, कोई इनका भाई बचा नहीं। हजरत अली रोने लगे, मेरा कोई भाई बचा नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली घबराता क्यों है? तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। जिसको रसूलुल्लाह का भाई होने का शरफ हासिल है वो ये कह सकता है रिश्ते में भी भाई हूँ, नबी की जुबान पर भी भाई हूँ। और अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे ज्यादा प्यारी बेटी जो जन्नती खवातीन की सरदार है वो अली के निकाह में दे दिया। और इतना ही नहीं, मेरे आका ने जिनको फरमा दिया हसन और हुसैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अल्लाह, वो फजीलत के हामिल वो दोनों शहजादे खूने अली से पैदा हुए हैं। और रसूल करीम के दामाद होने का शरफ, भाई होने का शरफ, फातिमा जहरा के शोहर होने का शरफ, हसनैन करीमैन के बाप होने का शरफ। इतना ही नहीं, सिलसिले कादरिया के बानी होने का शरफ, सिलसिले सहरवर्दिया के बानी होने का शरफ, सिलसिले चिश्तिया के बानी होने का शरफ, बल्कि कुल जहां में विलायत अगर तकसीम हुई है तो हैदर कर्रार के कदमों से तकसीम हुई है। वहीं से गौस भी हैं, वहीं से ख्वाजा भी हैं, वहीं से हैदर कर्रार की ज़ात से ही हर कुतुब है, हर नुजबा में से, शुरफा में से, कुतबा में से, औताद में से, सारे औलिया की सिफत अली के बाद ये है। ये सुन्नी फजीलत बयान करते हैं। सुन्नी अली की फजीलत जब बयान करते हैं तो यही कहते हैं हम बाद में हैं, अली का मकाम पहले है। हम सारी चीज़ों से अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अफजल व आला मानते हैं। जहाँ सब की फजीलतें पहुँचती हैं वहाँ से फजीलत अली शुरू होती है। लेकिन साथ ही हम दीगर खुलफा की भी फजीलत को तस्लीम करते हैं। ए मुसलमानों, दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, मौला जब तक तू जिंदा रखे हम में से इन चारों खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत में जीते मरने की तौफीक अता कर दे। ए करीम खुदा, इनमें से किसी की हमसे गुस्ताखी ना होने पाए, किसी की तौहीन ना होने पाए, किसी की बेहुरमती ना होने पाए। ए मौला करीम, जो इनका मुखालिफ हो उसकी जुबानों को तू खींच ले। ए मौला, उन पर तू लानत फरमा। जो रसूल के जानिसारों का दुश्मन हो मौला, तू उसे दुनिया में भी और आखिरत में रुस्वा उठा। ए मौला, हम दुनिया में उनका वसीला लेते हैं, क़यामत के दिन भी उस मजमे में हमारा हशर फरमा जिस मजमे में सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान हो, हैदर कर्रार हो, रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की